सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीयूटी 2026 की जीएटी की प्रिपरेशन मैं इस चैनल में आप सभी लोग के लिए करा रहा हूं। आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर कौन से हैं। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनकी रिगार्डिंग बुक्स कौन कौन सी है। इंडियन ऑथर भी देखेंगे, इंटरनेशनल ऑथर भी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें हैं जो सच में आप लोग को याद करनी है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि यार मैं आपको टोटल 50 ऑथर्स बताने वाला हूं, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसको एटलीस्ट आपको याद कर लेना, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले दोस्तों इंडियन ऑथर से, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट वाले। इसमें जो सबसे पहली बुक दोस्तों आप लोग को मालूम होनी चाहिए, वो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा जाता है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की एक बुक है, जो कि चाचा नेहरू ने ही लिखी है। सेम द एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नाम की जो बुक है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। महात्मा गांधी जी के थ्रू एक और बुक है, वो है हिंद स्वराज नाम की। इसको भी आप लोग को याद रखना है। एक और फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिया विन फ्रीडम, ठीक है। सेम ऐसी अब्दुल कलाम आजाद ने जो बुक लिखी है वो है विंग ऑफ द फायर। कंफ्यूज मत होना, ये अबुल कलाम आजाद है और ये एपीजे अब्दुल कलाम है। आई होप क्लियर है। अलावा अबुल कलाम आजाद हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे दोस्तों, और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम की एक और काफी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, जो है इग्नाइटेड माइंड नाम से बुक, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाइट टाइगर नाम से एक और बुक है दोस्तों, जिसको अरविंद अगीड़ा जी ने लिखे हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की जो बुक है दोस्तों, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो आप लोग को बता रहा हूं ना, ये सारी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट वाले ऑथर्स है। तो अगर आप लोग चाहो तो नोट डाउन करते हुए चले, बाकी टेंशन नहीं लेना। ये पूरी पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेंशन ना लो, वीडियो के एंड में बताता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। खुशवंत सिंह ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है दोस्तों, काफी ट्रेंड में भी रही थी हाल ही में, ट्रेन टू द पाकिस्तान नाम की बुक। इसके अलावा द गाइड नाम की एक बुक है, जो कि आर के नारायण जी ने लिखी है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है दोस्तों, इसका नाम है गीतांजलि। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रिपीटेड तौर पे। इसके अलावा देवदास नाम की एक बुक है दोस्तों, जिसको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है, याद रखिएगा। इसके अलावा आनंद मठ नाम की जो एक बुक है, ये बंकिम चंद्र जी ने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। बंकिम चंद्र जी ने क्या लिखा है, नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द पैसेज अ पैसेज टू इंडिया नाम की एक बुक है, जिसको फ्रॉस्टर ने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा मिडनाइट्स चिल्ड्रन की अगर बात करी जाए तो ये बुक लिखे हैं सलमान खुर्शीद ने। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अभी हाल ही में ट्रेंड में भी थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नाम की बुक, जो कि अमृत सेन जी ने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है इसको भी। द डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की बुक भी इन्हीं ने लिखे है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने दो बुक लिखे हैं, एग्जाम वॉरियर और एक है कन्वीनियंट एक्शन नाम की बुक। द ट्रुथ नाम की जो बुक है इंदिरा गांधी जी ने लिखी है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में। सेम ऐसे सीयूटी में भी पूछी जा सकती है, जिसको चाचा नेहरू ने ही लिखे है दोस्तों। सनी डेज नाम की बुक है, जो कि सुनील गावस्कर ने लिखे। प्लेइंग इट माय वे नाम की बुक जो है सचिन तेंदुलकर ने लिखे। एज अगेंस्ट ऑड नाम की बुक जो है दोस्तों, ये सानिया मिर्जा ने लिखी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंडियन ऑथर्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की, जो रहने वाला आप लोग का इंटरनेशनल और कुछ क्लासिकल ऑथर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बुक का नाम है डैश कैपिटल नाम से बुक, जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखी है बुक इसको। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की जो बुक है, ये कार्ल मैक्स और साथ ही साथ फ्रेडरिक एंगल नाम के एक पर्सन है, उन्होंने लिखे। द प्रिंस नाम की बुक निकोलो ने लिखे है दोस्तों, याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ द नेशन नाम की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ ने लिखा है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है दोस्तों, इसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं द ऑड मैन एंड द सी नाम की जो बुक है, इसको लिखे हैं हेमिंगवे ने। आई होप क्लियर है। इसके अलावा द वॉर एंड द पीस नाम की बुक जो है, ये लिखे हैं लियो ने। लियो ने एक और बुक लिखे हैं, एना करेनिना नाम से बुक, ठीक है। आई नो कंफ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में, कितनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। अगर मैं आपको कहूं ना, तो ये पहली स्लाइड है, ऐसा समझो। ओतरी, ये पहली स्लाइड है,
ये दूसरी स्लाइड है, उसके बाद एक और स्लाइड है, ठीक है। 3 स्लाइड है। स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे कि हाँ भाई 3 ही स्लाइड याद करना, बार बार रिवाइज करते हुए चलना, दिमाग में सेट हो जाएगा, रटना नहीं है कुछ भी, बार बार इस पीडीएफ को देखते हुए चलना है, रिकॉल करते हुए चलना, आराम से चीजें बैठ जाएगी दिमाग में। रटने बैठोगे तो नहीं रट पाओगे। और हर चीज का ट्रिक मत देखा करो यार, तुम ट्रिक देखने के चक्कर में ना कुछ भी नाम कहीं पे भी जोड़ सकते हो, इसलिए बार बार गो थ्रू करते रहो नामों में और उनकी बुक्स पे, तो चीजें याद हो पाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बुक है, इसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट नाम की बुक, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है दोस्तों। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट ने एक बुक का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी फेमस भी है, गुलिवर ट्रेवल्स नाम से, आई होप आप लोग को पता होगा। द जंगल बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो दोस्तों, जिसको रुडयार्ड किपलिंग्स ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोगली वाली कहानी इसी के अंदर आपको मिलेगी। इसके अलावा 1984 में नाम से एक बुक है, सॉरी जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। जॉर्ज ऑरवेल ने एक और बुक लिखी है दोस्तों, एनिमल फार्म नाम से। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट बुक है स्टीवन हॉकिंग के ऊपर, अभी ट्रेंड में भी स्टीवन हॉकिंग नाम जानते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम से इनकी बुक है। इसके अलावा जेके रोलिंग ने एक बुक लिखी है जो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हैरी पॉटर की सीरीज इन्हीं ने ही लिखी है। इसके अलावा पॉलो कोएल्हो, प्रोनाउंसिएशन बड़े खतरनाक है, तो इनने बुक का नाम है द अल्केमिस्ट, अब प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है ना। द रिपब्लिक नाम की जो द रिपब्लिक नाम की जो बुक है दोस्तों, वो प्लेटो ने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द डिवाइन कॉमेडी नाम की एक बुक है जो कि डैनेट ने लिखी है। इसके अलावा इथोपिया नाम की जो बुक है थॉमस मोर ने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। इसके अलावा इनवेहो नाम से एक बुक है जो कि वॉल्टर स्कॉट ने लिखी है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो कि मैं कह सकता हूँ इंटरनेशनल ऑथर है, और कुछ क्लासिकल ऑथर है जिनके बारे में मैंने नाम आपको बताया, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है, काफी ट्रेंड में भी थे अभी हाल ही में। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वाले, मैं कह सकता हूँ हाई बोनस वैल्यू वाले जो ऑथर है, जो आपको याद ही रखना है एटलीस्ट। जैसे सबसे पहला अ प्रॉमिस लैंड, ठीक है, हाल ही में फेमस भी है, इसको लिखा गया है बारक ओबामा ने। इसके अलावा द ड्रीम फ्रॉम माय फादर, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बारक ओबामा ने लिखा है दोस्तों। इसके अलावा प्लेइंग इट माय वे नाम से एक बुक है जो कि सचिन तेंदुलकर ने लिखे है, काफी बार रिपीट होते हुए आए। इसके अलावा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना सभी के सभी, बारक ओबामा यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, 7, 8, 9 इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा द ऑडेसिटी ऑफ द होप नाम से एक बुक है, ये भी बारक ओबामा ने लिखी है। इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम से काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि शशि थरूर जी ने लिखी है। तो ये काफी 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 इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी बुक्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, रिपीट वे में याद करने की कोशिश करें। याद मतलब रटना नहीं है, मतलब बार बार पढ़ते रहना, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग सीयूटी की तगड़ी प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जहां पे हम लोग साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज इन सब की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इंक्लूडिंग जीएटी और लैंग्वेज के साथ। सिर्फ अगर आप जीएटी लैंग्वेज के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके भी कोर्सेस अवेलेबल है। इन सब के अलावा अगर आप मेरे साथ सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स या फिर जीएटी पढ़ना चाहते हो तो उनके भी कोर्सेस अवेलेबल है। सभी में आप लोग को कोड यूज करना है ZKI50, जिसके थ्रू आप लोग को 40% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्सेस में, और आप लोग एक धमाकेदार प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मिल रही है डेली लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग, कंप्लीट सिलेबस कवर करके दिया जा रहा है टॉप यूट्यूबर्स के साथ और क्रिएटर्स के साथ में आप लोग को मिलता है यहाँ पे एआई डाउट सॉल्विंग सपोर्ट सिस्टम, मिलती है आप लोग को क्लियर साथ में प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंप्लीट क्लैरिटी, तगड़ी प्रिपरेशन कराते हैं सीयूटी के लिए। तो जैम पैक प्रिपरेशन हमारे इन कोर्सेस में हो जाएगी दोस्तों। अभी चल रहा है 40% ऑफ, ZKI50 कोड जरूर यूज करें। याद रखो सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने तगड़े मार्क्स स्कोर करे तभी जाके तुम लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज करना अपने फ्यूचर के साथ तो फिर बात अलग है। तो आज ही स्टार्ट करें तगड़ी टीम के साथ जो आपकी सीयूटी की तगड़ी प्रिपरेशन करा सके। अब चलिए, जो काफी सारे लोग का जो कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर देता हूं कि भैया ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए भाई सिखा देते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है वेबसाइट में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसमें आप लोग को फ्री मटेरियल पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है, ये रहा जनरल टैब वाला, इसमें व्यू कंटेंट पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे मटेरियल। तो यहीं पे मैं आप लोग को ये वाली पीडीएफ 3rd नंबर की पीडीएफ यहाँ ऐड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स नाम से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका आंसर जरूर करोगे। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।